बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस खबर के साथ कि लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की 44 सीटें फाइनल कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के बाद फहरिस्तें जारी कर दी। कौमी असम्बली की 14 सीटों के लिए 266 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। सूबाई असम्बली की 30 सीटों के लिए 813 उम्मीदवार किस्मत आजमाएंगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल 8 फरवरी को शुरू होगा और इस सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसलों के बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों की तमाम हलकों से ख़त्मी फहरिस्तें जारी कर दी हैं। मजमूई तौर पर अगर अदाद शुमार की बात की जाए तो लाहौर में कौमी और सूबाई असम्बली की 44 नशिस्तों के लिए 1079 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह से खत्मी फहरिस्तों में 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें शामिल हैं, जहां पर 266 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसी तरह से 30 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर 813 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। कौमी असम्बली के हल्का NA 120 में सबसे ज्यादा 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसके साथ साथ NA 120 से नून लीग के सरदार अयाज सादिक मैदान में होंगे। NA 118 से सबसे कम 18 उम्मीदवारों में के दरमियान मुकाबला होगा। इसके साथ साथ सूबाई असम्बली की नशिस्त पर PP 161 में सबसे ज्यादा 46 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि PP 150 में सबसे कम 13 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तो अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के बाद इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों की इंतहाबी निशानात अलाट होने के बाद खत्मी फहरिस्तें जारी कर दी हैं और ये वो उम्मीदवार होंगे जो 8 फरवरी को इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। और इस सिलसिले में लाहौर की कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं, जबकि सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं, जहां पर उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। और इस सिलसिले में 8 फरवरी को पोलिंग होंगे और उसके लिए पोलिंग स्कीमें जारी कर दी गई हैं। हसास पोलिंग स्टेशन पर इजाफी नफरी तैनात की जा रही है और इस सिलसिले में आइंदा कुछ रोज में मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी प्लान भी मरतब कर लिया जाएगा। जी शुक्रिया अशफाक। उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में तय कर चुकी है कि पार्टी इलेक्शन का जनरल इंतखाबात पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, अपडेट कीजिए इस हवाले से। इशफाक से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, उम्मीदवारों से इंतखाबी निशान वापस लेने का ये केस है। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में तय कर चुकी है कि पार्टी इलेक्शन का जनरल इंतखाबात पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। तो लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 चैलेंज कर दिया गया है और ये उम्मीदवारों से इंतखाबी निशानात वापस लेने का केस है। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इस हवाले से ये मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट मुतअद्दिद फैसलों में तय कर चुकी है कि पार्टी इलेक्शन का जनरल इंतखाबात पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको अपडेट करें कि लाहौर हाई कोर्ट में PTI उम्मीदवार अजीमुल्लाह की पुलिस छापों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकों से 26 जनवरी को जवाब तलब कर लिया गया है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने समाअत की है। अहम खबर से आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में PTI उम्मीदवार अजीमुल्लाह की पुलिस छापों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकों से 26 जनवरी को जवाब भी तलब कर लिया है। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत की है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में PTI उम्मीदवार अजीमुल्लाह की पुलिस छापों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की गई। अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है। हुकूमत पंजाब समेत दीगर फरीकों से 26 जनवरी को जवाब भी तलब कर लिया गया है और इस हवाले से जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने केस की समाअत की। तो अदालत ने दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली है।
مسلم لیگ نون کا لاہور میں سیاسی پاور شو، شاہ عالم مارکیٹ میں انتخابی جلسے کا اہتمام، لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ پارٹی رہنماؤں عمران گرایا اور ماجد ظہور کا کہنا ہے کہ کارکن انتخابات میں حمزہ شہباز کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں۔ مسلم لیگ نون کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی، شاہ عالم مارکیٹ میں جلسہ، این اے 118 پی پی 147 کے رہائشی مرد اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پارٹی رہنما عمران گرایا نے خطاب میں کہا، کارکن ذاتی رنجشیں ایک طرف رکھ دیں، حمزہ شہباز کو انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں۔ آپ تمام تر اختلافات کو دور کر کے صرف حمزہ شہباز شریف کی ذات کو دیکھیں اور ڈور ٹو ڈور کمپین شروع کریں۔ ہمارا مقصد الیکشن جیتنا نہیں، ہمارا مقصد حمزہ شہباز شریف کو میکسیمم ووٹ دلوانا ہے۔ یہ آپ کا حلقہ 147 نہیں بلکہ اس سے بھی ہٹ کے بھی جہاں جہاں شیر کا نشان ہے اور جہاں آپ کا تعلق ہے وہاں بھی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ شیر پہ مہر لگائیں۔ آج شیر کی جیت آپ کی جیت ہوگی۔ عمران گرایا نے مزید کہا، حمزہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ سرکاری ہسپتالوں میں مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا، پی ٹی آئی کی طرف سے خراب کیے گئے پنجاب کے معاملات کو بہتر کیا، ٹرانسپورٹ، سڑکوں، صحت، تعلیم سمیت دیگر مسائل حل کرنے پر بھی توجہ دی۔ سابق ایم پی اے ماجد ظہور نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے عوام کو اندھیروں سے نکالنے کی پالیسی طے کر لی، 8 فروری کا سورج ملک کے روشن مستقبل کی نوید سنائے گا۔ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں نے جلسے میں کہا کہ ہمارے امیدوار انتخابات جیت کر ملک و قوم کی خدمت کر کے عوام کی مشکلات کم کرنے کے حوالے سے بھی اقدامات کریں گے۔ کیمرہ مین بابر کے ساتھ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ جماعت اسلامی کے پی پی 169 سے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ چیئرمین پریم یونین ضیاء الدین انصاری، صدر پریم یونین چوہدری محمود الاحد سے ملاقات کی گئی۔ شاعر اور ادیب ملک شفیق کھوکھر سے بھی ملاقات کی گئی۔ کہا کہ کھوکھلے نعروں پر عوام توجہ نہ دیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ حمزہ، انتخابی مہم جاری ہے اور اہم ملاقات کی گئی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جماعت اسلامی کے پی پی 169 سے امیدوار احمد سلمان بلوچ کی انتخابی مہم جاری ہے۔ چیئرمین پریم یونین ضیاء الدین انصاری، صدر پریم یونین چوہدری محمود الاحد سے ملاقات بھی کی گئی ہے۔ ملاقات کا حوال جاننے کے لیے بات کریں گے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ۔ جی بالکل، امیدوار پی پی 169 احمد سلمان بلوچ کی تلازو انتخابی مہم جاری ہے۔ چیئرمین پریم یونین پاکستان ضیاء الدین انصاری، صدر پریم یونین چوہدری محمود الاحد سے ملاقات کی گئی ہے۔ شاعر و ادیب ملک شفیق کھوکھر سے ستلج بلاک راما اقبال ٹاؤن میں ملاقات۔ اس سلسلے میں جو ترازو کی مہم جاری ہے اس میں احمد سلمان بلوچ جو ہے وہ مختلف معززین سے جو ہے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ معززین علاقہ راما اقبال ٹاؤن سے ستلج بلاک میں ملاقات کی۔ اس طرح میں پیر غازی روڈ پر اہل علاقہ ملاقاتیں کی۔ اہل علاقہ ترازو کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا اس موقع پر احمد سلمان بلوچ کا۔ تیر شیر کا شکار ترازو سے ممکن ہے، عوام بدحالی کا بہترین انتقام لیں گی۔ جھوٹ، فریب، کھوکھلے نعروں پر عوام توجہ نہ دیں، ان کی حکومتوں نے پہلے بھی عوام کو کچھ نہیں دیا۔ جی ٹھیک ہے حمزہ، اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ لاہور میں اندھا دھند، درجہ حرارت کم سے کم 7، زیادہ سے زیادہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ماہرین کے شہریوں کو خشک سردی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ موٹر وے مختلف مقامات سے بند کر دیے گئے ہیں۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے مبین حیدر سے۔ جی مبین، کیا صورتحال ہے موسم کی؟ بالکل، اس وقت کلمہ چوک کے علاقے میں ہم موجود ہیں اور موسم میں آپ تو جانتے ہیں کہ سردی کی شدت جو ہے برقرار ہے۔ روز کی بنیاد پر جو ہے درجہ حرارت ہمیں نیچے جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ بہت زیادہ ٹھنڈ کی شدت میں روز اضافہ ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں سے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ روزوں سے ہمیں سامنے آیا کہ دھند میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو ہی شام ہوتی ہے دھند کے ڈیرے پورے شہر پر براجمان ہو جاتے ہیں۔ جتنی عام شاہراہیں ہیں وہاں پر ٹریفک کا لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ رنگ روڈ پر جو ہے ٹریفک کا لوڈ بڑھ جاتا ہے۔ جتنے بھی اہم سڑکیں جس میں کنال روڈ آ جاتی ہے، مین گلبرگ آ جاتا ہے، فیروز پور روڈ آ جاتا ہے، اس میں جتنی بھی اہم شاہراہیں ہیں وہاں پر ٹریفک لوڈ میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پراپر ایک دھند چھا جاتی ہے جس کی وجہ سے تمام معاملات زندگی جو ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ہم درجہ حرارت میں بھی کافی حد تک جو ہے ہمیں کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ محکمہ موسمیات والوں کا بھی کہنا ہے کہ جب تک بارش نہیں ہو جاتی دھند کا اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا تو شہریوں کو چاہیے کہ دھند کے اندر کم از کم ڈرائیو کرتے وقت احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں، پریکاشنری میئرز پر پراپر عمل پیرا ہو، گاڑی چلاتے وقت گاڑی کی رفتار دھیمی رکھیں،
फॉग लैंप्स का इस्तेमाल लाजमी करें, सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला इख्तियार करें और कोशिश करें कि बिला ज़रूरत सफर से गुरेज करें। इसके साथ साथ जो है पहनावों का, खुराक का भी खास ख्याल रखें ताकि मौसम के बदलते असरात जो है उससे शहरी महफूज रह सके। अगर हम बात करते चले दर्जा हरारत की, दर्जा हरारत भी इसी तरह से है कि कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है 12 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। और साथ साथ ये बताया गया है कि आइंदा 3 से 4 रोज तक की बारिश के कोई इम्कान जाहिर नहीं किए गए, बिल्कुल बारिश के कोई इम्कान नहीं है। और प्रॉपर इन्वायरमेंट की तलाश की जा रही है कि वैसे इन्वायरमेंट सूटेबल बन जाए, जिसके बाद जो मस्तूई बारिश की तरफ जाया जाए। क्योंकि अगर बारिश नहीं होती तो उसके बाद मस्तूई बारिश की तरफ जो है वो जाया जाएगा। अब देखना ये है कि कब तक मौसम इस तरह सूरत हाल इस तरह से रहते और कब तक खुश सर्दी का हमें जो है शहरियों को जो है वो सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया मुबीन। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत की गई। जस्टिस शाहिद करीम का कैफे रात गए खोलने वालों को 2 लाख जुर्माना करने का हुक्म, दूसरी खिलाफ वर्जी पर 5 लाख जुर्माना करने की हिदायत, जबकि तीसरे खिलाफ वर्जी पर कैफे सील करने का हुक्म दिया गया है। इसी पर तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक, इस समाअत का हवाल बताइए। इशफाक से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट किया जा रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम का कैफे रात गए खोलने वालों को 2 लाख जुर्माने का हुक्म दिया गया है, तो दूसरी खिलाफ वर्जी पर 5 लाख जुर्माना आयद करने की हिदायत की गई है, जबकि तीसरी खिलाफ वर्जी पर कैफे को सील करने के अहकाम जारी किए गए हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत हुई है। जस्टिस शाहिद करीम का कैफे रात गए खोलने वालों को 2 लाख जुर्माना करने का हुक्म दिया गया है। स्मोक और खुशसर्दी के बाइस नमूनिया केसेस में इजाफा जारी है। 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के मजीद 180 केसेस रिपोर्ट हुए। लाहौर में नमूनिया के 55 केसेस सामने आए, जबकि पंजाब में नमूनिया से 9 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, इस हवाले से अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, स्मोक और खुश सर्दी पड़ने की वजह से नमूनिया केसेस में बदस्तूर इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के मजीद 180 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि लाहौर से 55 जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं। जबकि लाहौर में मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 835, जबकि पंजाब में मजमूई तौर पर 5000 से ज्यादा केस इस वक्त रिपोर्ट हो चुके हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से 9 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है। नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की जो मजमूई तादाद है वो 135 तक पहुंच चुकी है और इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे जेर इलाज है और सबसे ज्यादा चिल्ड्रन अस्पताल में बच्चे जेर इलाज है। जबकि इसके साथ साथ जिना अस्पताल, सरफी अस्पताल, जनरल और गंगाराम अस्पताल के पीरियड्स वार्ड्स में भी सैकड़ों बच्चे जेर इलाज है। जबकि दूसरी जानिब जो आम मार्केट है यहाँ पर नमूनिया वैक्सीन और अद्वियात की अदम दस्तियाबी की वजह से जो बड़े मरीज हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से डायरेक्टर CTC डॉक्टर अब्दुल्ला का ये कहना है कि बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स जरूर मुकम्मल कराएं और नमूनिया के 30 से ज्यादा किस्म के जरासीम हैं जिससे नमूनिया होता है और बच्चों में नमूनिया मुख्तलिफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, लिहाजा बच्चों को गर्म मलबूसात और बिला गर्म मलबूसात पहनाएं। बहुत शुक्रिया बिलाल। धुंध के बाइस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर हुआ है। लाहौर से अबू धाबी जाने वाली परवाज़ PA430 18 घंटे ताख़ीर का शिकार है, जबकि सऊदी अरब की जद्दा जाने वाली परवाज़ SV739 मनसूख कर दी गई है। कतर एयर की दोहा जाने वाली परवाज़ QR629 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी पर मज़ीद अपडेट्स लेंगे राहील अली से। जी राहील। पहले दौर में जिनके बाईस परवाज़ों का शेड्यूल जो है वो शदीद मुतासिर हुआ है, उनसे तकरीबन 30 से ज्यादा परवाज़ें ताख़ीर का शिकार है और एक परवाज़ जो है वो मनसूख की गई है। लाहौर के अब जब जाने वाली परवाज़ 430 जो है वो 18 घंटे ताख़ीर का शिकार है। तहार की अब जब जाने वाली परवाज़ जो है वो 12 घंटे ताख़ीर का शिकार है। सऊदी अरब की जद्दा जाने वाली परवाज़ जो है कर दी गई है। सीरी एयर की जद्दा जाने वाली परवाज़ ER1 जो 10.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। ओमान जाना की जो परवाज़ है मस्कत जाने वाली, ओमान एयर की मस्कत जाने वाली परवाज़ जो है वो 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। एयर ग्लू की दुबई जाने वाली परवाज़ BA410 जो है वो 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह दीगर फ्लाइट्स की जो है वो ताख़ीर का शिकार है। एयरलाइंस की जानिब से तमाम मुसाफिरों को हिदायत जारी की गई है जो वो सफर से पहले जो है वो एयरलाइन से जो है वो राब्ता कर लें, ताकि अगर फ्लाइट जो है उनकी ताख़ीर का शिकार है तो उनको किसी भी किस्म की ज़हमत से जो है वो बचा जा सके। परवाज़ें ताख़ीर का शिकार होने की वजह से जो है मुसाफिरों को भी जो है मुश्किलात का सामना, और बहुत से ऐसे मुसाफिर जो वक्त से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं ताहम बाद में उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जिसकी वजह से घंटों उन्हें एयरपोर्ट पर जो है वो गुजारना पड़ते हैं। इसी वजह से एयरलाइंस ने मुसाफिरों को ये अपील की है कि वो एयरपोर्ट आने से पहले अपनी परवाज़ के
शेड्यूल के बारे में जो है वो जो मालूमात हैं वो हासिल कर लें। जी ठीक है, तो धुंध के बायस परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार हैं। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। जी बिल्कुल, मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेनों का शेड्यूल भी जो है वो बुरी तरह मुतासिर है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनें आज भी घंटों ताख़ीर का शिकार है। आज कराची से आने वाली मिल्लत एक्सप्रेस 6 घंटे 25 मिनट और रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 55 मिनट की ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह पाकिस्तान एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट, इलामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे 25 मिनट और कराक्रम एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट लेट है। जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 55 मिनट, तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट और कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट की ताख़ीर से आ रही है। इसी तरह ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे 40 मिनट और अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट की ताख़ीर का शिकार है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम दूसरी जानिब मुसाफिरों का शिकवा है कि रेलवे इंतजामिया की जानिब से इन्हें जो है वो आगाही जो है वो ट्रेनों की आमद और रवानगी के हवाले से फराहम नहीं की जाती, जिसकी वजह से शहरी जो है वो दूर दराज से रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी ट्रेन जो है वो ताख़ीर का शिकार है, जिससे इन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज कराची से ताख़ीर से आने के बाद लाहौर से भी जो है वो ट्रेनें ताख़ीर से रवाना हो रही हैं, जिसमें लाहौर से जो है वो कराक्रम एक्सप्रेस जो कराची के लिए दोपहर 3 बजे रवाना होती है, आज जो है वो 4 बजे रवाना होगी, जबकि कराची एक्सप्रेस लाहौर से कराची के लिए शाम 6 बजे जो है वो रवाना होगी। इसी तरह बिजनेस एक्सप्रेस जो है। ठीक है फ़ाहद, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। शहर में तरक्याती मंसूबे तेज़ी से जारी हैं। डीसी लाहौर की हिदायत पर इंतज़ामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक हो चुके हैं। ACCT बाबर अली का लेक रोड पर जारी मंसूबे का दौरा किया गया है, जबकि AC शालीमार अनम फातिमा का एम्प्रेस रोड का दौरा किया और तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लिया गया है। इसी पर मज़ीद अपडेट्स लेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइए। आज बिल्कुल शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का मामला है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दायरे पर इंतजामी अफसरान फील्ड में मुतहरिक हैं, जिसमें मरम्मत और बहाली मनसूबों की निगरानी के लिए जिले इंतजामिया और MCL अफसरान के दौरे जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार सिटी और रायबंद ने तरक्याती मनसूबों के दौरे किए। ACCT बाबर अली ने लेक रोड की कब्स्टोन और वाटर बाउंड्रिंग का काम मुकम्मल करवाया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद डॉक्टर जैनब ने जोहर टाउन में जारी मनसूबे का दौरा किया। वॉक वे पर कब्स्टोन का काम 90% मुकम्मल किया गया है, पेंट का काम शुरू है। इसी तरह AC शालीमार ने अनम फातिमा एम्प्रेस रोड पर जारी मनसूबे का दौरा किया। वॉक वे बहाली का काम मुकम्मल 50% होना बाकी है, जबकि 50% मुकम्मल हो चुका है। तमाम स्कीमों पर जारी तरक्याती स्कीमों की डेडलाइन 31 जनवरी तक है, जबकि बल्दिया लाहौर की जानिब से शहर में 414 तरक्याती मनसूबे जारी हैं। जी ठीक है, तो शहर में तरक्याती मंसूबे तेज़ी से जारी हैं। इस हवाले से इमरान अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया।